सर सबसे पहले तो समाज के लिए मेरा संदेश है, आप अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं जी और उन्हें मोटिवेट करें जी। और मैं चाहती हूँ कि कोई मेरी तरह पन्नी नहीं बने, इतना संघर्ष किसी को नहीं करना पड़े। जी जी जी, मतलब इतना संघर्ष भगवान करे किसी को देखना नहीं पड़े, इस प्रकार की कोई ऐसा नौबत नहीं आए कि इस प्रकार के संघर्ष से परेशान हो। जबरदस्त माहौल, अच्छा, जो कल तक कहते थे कि होना ही नहीं है, हाँ हाँ, वो सिर झुकाए बैठे थे। फिर आप वापस आगे तैयारी करने के लिए? हाँ, और बहुत ज्यादा रिजेक्शन मिला सर समाज से, सब कहते इसका नहीं होगा, होना ही नहीं है। ओहो, 3 दिन बाद वापस चली गई, कैसे होगा? आज तक अपने पढ़ना ही नहीं है इनको तो। हाँ, ये तो मौज करने गई है। मौज करने गई है। नमस्कार दोस्तों, राइज अप क्लासेस के डिजिटल स्टूडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिनकी कहानी केवल संघर्ष नहीं बल्कि संघर्ष में साहस की मिसाल है। एक सामान्य ग्रामीण परिवार से निकलकर और दुखों के पहाड़ को चीर कर पार करती हुई पहले नाना जी की मृत्यु हो जाना, उसके बाद मामा जी का देहांत होना और फिर सिर से पिताजी का साया उठ जाना, इन दुखों के पहाड़ से घबराई नहीं, टूटी नहीं, क्योंकि दिल में एक आग थी सफल होने की, जज्बात थे, जुनून थे। उन सीढ़ियों के माध्यम से आगे बढ़ती हुई सफलता प्राप्त करी और संस्कृत विभाग में 4थी रैंक हासिल करके अपने पश्चिमी राजस्थान में पाकिस्तानी बॉर्डर पे पहली व्याख्याता बनने का गौरव हासिल किया। ऐसी हमारी शख्सियत हमारे बीच में मौजूद है। पन्नी चौधरी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आपको भी बहुत आभार। थैंक यू। पन्नी चौधरी, आप अपने गांव की पाकिस्तान बॉर्डर में पश्चिमी इलाके की पहली व्याख्याता बनी हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? सर बहुत खुशी हो रही है। आप उन हजारों लड़कियों के लिए एक आइकन हैं, उनके आदर्श बनी हैं, तो आपको बहुत खुशी होती होगी। जी सर। अच्छा पन्नी, ये बताइए कि अपने इधर पश्चिमी राजस्थान में, विशेषकर पाकिस्तान से सटा हुआ गांव, बॉर्डर से सटा हुआ गांव, यहाँ पे एजुकेशन की मिसाल बहुत कम जल रही है, लेकिन ऊपर से देखा जाए तो लड़कियों को तो पढ़ाने के नाम पे जागरूकता धीरे धीरे फैल रही है, लेकिन पहले नहीं थी। तो आपका बचपन जो है, एजुकेशन कैसे शुरुआत हुई? आपकी शुरुआती एजुकेशन कहाँ से हुई? सर मैं बचपन में मेरे मामा जी आए मेरे घर, 2 साल की थी तब लेके आए ननियाल। हाँ, और ननियाल में पढ़ी। अगर मैं मेरे घर होती तो शायद मैं नहीं पढ़ पाती। अच्छा, उधर घर में इतना माहौल नहीं था। बैकवर्ड क्लास। हाँ, तो मामा जी ले जाने का उद्देश्य मतलब उनके छोटी बच्ची नहीं थी। अच्छा, इसलिए आपको लेके गए। हाँ। अच्छा, तो शुरुआत में आपने स्कूलिंग अपने नाना ननिहाल में की, पढ़ाई शुरुआत में ननिहाल से शुरू ननियाल की? से की। हाँ, उसके बाद में पढ़ते पढ़ते ननिहाल में स्कूलिंग पूरी आपने वहीं घर के पास स्कूल थी या फिर आगे गए कहीं? घर के पास स्कूल थी सर। उसके बाद में 12वीं तक के लिए? 1 से 5वीं तक मैं पढ़ी लब्बू की डाणी। ठीक है। और मेरे प्रथम शिक्षक रहे रामाराम जी, उनका भी नाम रामाराम जी है। अच्छा। और अभी शीर्ष में जब पहुंची मैं, उनका नाम भी रामाराम अच्छा, जी। दोनों रामाराम जी गुरु से आपको बहुत ही मतलब सहयोग मिला। जी सर। प्राइमरी में भी रामाराम जी, फिर आगे आगे कोचिंग की तैयारी की तो भी रामाराम जी। रामाराम जी। फिर आपकी 12वीं तक की एजुकेशन के लिए कहाँ गए? फिर 6ठी से 8वीं में मोती की बेरी गई और उसके बाद 9 से 12 तक मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल केकड़। अच्छा अच्छा, केकड़ गए। उसके बाद में आपकी स्कूलिंग एजुकेशन तो पार हो गई। अच्छा, स्कूलिंग एजुकेशन में उसके बाद में हमारे इधर घर पे तो 12वीं तक हो जाती है पढ़ाई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए विशेषकर लड़कियों को बाहर भेजना काफ़ी मुश्किल रहता है। तो ये मुश्किल भरा निर्णय आपके परिवार ने कैसे उठाया? मेरे नानी और नाना जी मेरे सपोर्ट रहे हैं और उन्होंने मुझे आगे कॉलेज की एजुकेशन करवाई। तो नानी जी आपके पढ़े हुए? नहीं, अनपढ़ है? बिल्कुल अनपढ़ है। लेकिन वो पढ़ाई के पक्षधर थे कि भाई मेरी विचारधारा मॉडर्न है। अच्छा, विचारधारा मॉडर्न है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि पढ़ा लिखा आदमी ही अच्छे विचारों का संधारक होता है। आपकी नानी जी बहुत पवित्र विचारों की थी और आपको पढ़ने के लिए मोटिवेट करती थी। मोटिवेट करती थी। फिर उन्होंने कहा कि भाई तू जो है कॉलेज की एजुकेशन जारी रख। जारी। फिर आपने कहाँ से किया? 12वीं वाला बाड़मेर आए या फिर? उसके बाद बीए मैंने की धोरीमना से बीए की। फिर बीए करने के बाद में आपने आगे क्या तय किया? बीए के बाद सब जा रहे थे बाहर पढ़ने, मेरा भी मन हुआ बाहर जाके पढ़ने का, पर सपोर्ट थी नहीं इतनी। तो मैंने मेरी नानी को बोला कि मुझे पढ़ना है। तो ऐसे तेरे को भेजेंगे नहीं, तो चुपचाप चली जा, मैं हैंडल कर लूँगी बाकी। अच्छा, कि बिना बताए चली जा, जहाँ तेरे को पढ़ने जाना है चली जाओ और कि मैं अपने आप हैंडल करूँगी। तो नानी जी जो हैं, तो नानी जी ये अपनी पढ़ाई का खर्चा नानी जी कैसे वहन करते थे, कहाँ से लाते थे? वो भेड़ बकरियाँ थी हमारे। अच्छा। और पेंशन आती थी उनकी। हाँ, नानी जी की पेंशन आती थी। नानी जी और नाना जी दोनों की आती थी। हाँ, मेरे नाना जी भी सपोर्ट रहे हैं मेरे। अच्छा, नानी जी और नाना जी आपके भरपूर सपोर्ट रहे हैं। हाँ, वो मोटिवेट आपको करते रहते थे? हाँ, करते रहते थे। क्या आप सब
सफल हो जाओगे। सफल हो जाएगी। फिर वहाँ पे आपको कहा कि जहाँ तुझे पढ़ने जाना है तू चुपचाप चली जा, मैं पीछे घर वालों को अपने आप संभालूंगी, नानी जी ने कहा। नानी जी ने कहा। फिर आप कहाँ गई पढ़ने के लिए? फिर मैं सीधा गई सूरतगढ़। मेरे आसपास में मेरे वो मामा लगते हैं रिश्ते में, हाँ। वो वहाँ रहते थे। हाँ। मैं उनके पास गई। उन्होंने बताया कि भाई सूरतगढ़ पढ़ने का माहौल है, आ जाओ। बोले हाँ। वहाँ पे कितना टाइम तक रही? 2 महीना। उसके बाद? उसके बाद मन लगा नहीं पढ़ने में और गाइडेंस था नहीं। हाँ हाँ, तो इतना समझ में आया नहीं, लक्ष्य किताब लेके बैठते थे, मालूम नहीं था क्या पढ़ना है, किसकी तैयारी करनी। हाँ। फिर वापस आ गई घर। फिर सोचा घर बैठने से कुछ नहीं होगा नहीं। हाँ। फिर वापस आ गई बाड़मेर। और फिर बाड़मेर में शुरुआत की कांस्टेबल से। और 22 कोचिंग चलती थी उस टाइम। वहाँ पे गई। जीतू जी क्लास ही समझ में आती थी, उसमें इंटरेस्ट आता था। अच्छा, बाकी वाले सब्जेक्ट में आपको पढ़ने में रुचि थी नहीं? हाँ। फिर वो भी छोड़ दिया आपने? हाँ, या रिटर्न पास हो गया था? हाँ, रिटर्न पास हो गया। फिजिकल में रह गई। अच्छा, फिजिकल में आप रह गए। पैर फ्रैक्चर हो गया मेरा, रनिंग करते वक्त हुआ। ओहो, तैयारी करते टाइम या भर्ती में रनिंग करते टाइम? रनिंग करते टाइम हुआ, जस्ट उसी दिन। यदि आप उसमें दौड़ कर पाते तो आप पुलिस कांस्टेबल बन जाते? मेरे नंबर अच्छे थे। ओह, कितना आघात पहुंचा आपको। देखो मतलब परिस्थितियां कितनी विपरीत थी आपके। हालांकि अंतिम चरण में पहुंचे, आपका पाँव फ्रैक्चर हो गया और आपको चयन होने से रह गए आप। बहुत दुख हुआ होगा। बहुत ज़्यादा दुख। पहली नौकरी मिलने वाली थी लेकिन हाथ में आई हुई छूट गई। उसके बाद में आपने किसकी तैयारी? मैंने बीएड स्टार्ट की। अच्छा। और बीच में आ गया कोविड, घर चले गए और वापस आए तो ये 3rd ग्रेड की। 3rd ग्रेड तैयारी आपने की? हाँ। क्या कितना टाइम मिला 3rd ग्रेड तैयारी करने में आप? 6 महीने की थी। अच्छा, कोचिंग वगैरह की थी नहीं, सेल्फ की थी। फिर उसका परिणाम क्या रहा? हुआ नहीं, सिलेक्शन हुआ नहीं। उसके बाद में जब आपका पुलिस में भी चयन नहीं हुआ और तृतीय श्रेणी में भी चयन हुआ नहीं, तो उसके बाद में आपका क्या रणनीति रही, क्या करना है? किसी ने कोई आपको गाइडलाइन किया या आपने क्या सोचा, फिर प्लानिंग क्या बनाई? 3rd ग्रेड के बाद सारे रास्ते बंद हो गए क्योंकि नानी की इतनी कितनी सपोर्ट करेगी। फिर क्या भैया अभी मेरे पास खर्चा है नहीं, अब अपने आप देखो। और थोड़ी पारिवारिक परिस्थिति ऐसी रही है कि वो सपोर्ट नहीं कर पाए। हाँ, नहीं कर पाए, उनको और भी खर्चा वहन करना पड़ता था। फिर आपने क्या डिसीजन लिया? फिर मैं एक बार तो घर चली गई और आगे कुछ भर्ती थी नहीं। और फिर एक दिन मैं ऐसे कॉन्टैक्ट लिस्ट चेक कर रही थी, किससे पैसे मांगे। हाँ भाई, अपना कौन है तेसी है। 3 दिन तक मैंने कॉन्टैक्ट लिस्ट चेक की। ओह, 3 दिन तक आप अपने संपर्क फोन में जो सेव थे उनको देखा कि भाई कौन मदद कर सकता है। फिर चमन जी से हेल्प मांगी। चमन जी क्या लगते हैं? मेरे बुआ। अच्छा, बुआ बेटे भाई हैं। अच्छा, उनको आपके कांटेक्ट नंबर देखते समझ में आया कि ये कर सकते हैं। फिर आपने संपर्क किया? क्या बोला चमन जी ने? मैंने कहा 3rd ग्रेड की मैं देख के आ गई, सिलेक्शन उसमें होगा नहीं, अब आगे क्या करूं? तो के तैयारी करना चाह रही है। मैं बिल्कुल करना चाह रही हूँ। तो 1st ग्रेड कर ले। अच्छा। और 1st ग्रेड की तैयारी मैं सोच नहीं सकती इतना। हाँ, वो शब्द भी अपने जहन में आया ही नहीं था पहले। तो 4th रैंक आपकी लगी और 5 टॉप में आना एक बहुत बड़ा सपना होता है, आसान काम नहीं होता पन्नी। तो ये चीज़ जो है आपके जहन में कैसे आई कि मैं 1st ग्रेड बनूं, और इसकी तैयारी आपने कैसे शुरुआत की? किसने गाइडलाइन किया कि इसकी कर? और चमन ने कहा कि आप जाओ कोचिंग। हाँ। तो मैंने कहा जयपुर जाऊंगी मैं। तो जयपुर क्यों, अपने बाड़मेर में भास्कर। मैंने सुने नहीं, कभी मैं गई नहीं। हाँ। तो कह नहीं आपको भास्कर ही जाना है। तो एमए हुई थी नहीं, फॉर्म भरा नहीं था। ओह, उस समय आपकी एमए भी नहीं हुई थी? बीएड हुई थी जस्ट। तो फिर एमए का फॉर्म भर और सीधा भास्कर कोचिंग जा। फिर मैंने एमए का फॉर्म भरा और भास्कर कोचिंग गई। वहाँ पे आपको शुरुआत कर दी कोचिंग की? कोचिंग शुरुआत कर दी, 1187 थे। अच्छा, ये इस टॉपिक से आपकी शुरुआत हुई। और ये टॉपिक कैसा समझ में आया आपको? कुछ नहीं समझ में, सब ऊपर से जाता। अच्छा, क्योंकि आपके लिए हिंदी एकदम नया सब्जेक्ट था। एकदम नया था। उससे पहले 12वीं तक आपने हिंदी अनिवार्य पढ़ा हुआ, लेकिन ये हिंदी ऑप्शनल थोड़ी पढ़ा था। इस हिसाब से पढ़ा ही नहीं। हाँ, इस हिसाब से पढ़ा ही नहीं आपने। एमए भी पहले पूरी होती तो फिर भी समझ में आता। हाँ, एमए भी पूरी हो नहीं रखी थी। अच्छा, साथ साथ कोचिंग आपने शुरू कर दी। तो फिर वो शुरुआती टॉपिक आपको बोरिंग लगा, तो आपका ये कभी ऐसे हौसला गिरा नहीं कि मैं पढ़ाई दिया क्या है, पता समझ में नहीं आ रहा है, सफल होंगी कि नहीं होंगी? आपका हौसला गिरा नहीं? बिल्कुल गिरा। मैं वापस आके भाई साहब को कहती, हाँ, किस लफड़े में डाल दिया, इसमें तो होगा नहीं। समझ में भी कुछ नहीं आता। हाँ, फिर कैसे होगा? फिर भाई साहब ने क्या कहा? 1 महीना और जा। हाँ, और कोशिश कर। और कोशिश कर। फिर आपको कैसे आगे बढ़े? फिर वापस कोचिंग आ गई। हाँ। फिर धीरे धीरे हिंदी समझ में आ गई, इंटरेस्टिंग लगने लगी। वो टॉपिक खत्म हुआ, दूसरा टॉपिक जो शुरू हुआ वो इंटरेस्टिंग था। उसमें फिर इंटरेस्ट आने लगे आपको? सर की पढ़ाने की शैली भी शानदार थी। अच्छा, लेकिन वो आपके लिए एकदम नया था, इसलिए कुछ दिन आपको अटपटा लगा, लेकिन फिर आप डूब गए हिंदी में, बड़ा आनंद आने लग गया। फिर ये, अच्छा ये बताओ कि आपने 1st ग्रेड की तैयारी शुरू कर दी, साथ में एमए का फॉर्म भी भर दिया, एमए भी आपकी चल रही थी। तो इस तैयारी के दौरान
आपको कभी ऐसी कोई घटना घटी जिससे आप टूट गए हों या फिर आपको लगा हो कि अब यार हो नहीं पाएगा, ऐसी कोई घटना घटी है तैयारी के दौरान? सर नवंबर 2023 की बात है जी। टेस्ट था उस दिन और सुबह के 9 बज रहे थे। मैं पढ़ते पढ़ते लेट सोई थी रात को और घर के आगे गाड़ी आके रुकी, आपको घर चलना है। मैं अभी तो उठी हूँ, जस्ट पानी भी नहीं पिया। घर क्यों चलना है भाई? हाँ, कि नाना जी बीमार है, उन्होंने आपको बुलाया है। फिर मैं जाती हूँ घर और 12-1 दिन रहती हूँ घर पे। घर पे जाने पे मालूम चला कि नाना जी का देहांत हो गया। फिर मैं बेहोश रही थी 3 दिन। बेहोश हो गए आप? क्योंकि नाना जी से और नानी जी से आपका बेहद लगाव था। मैं उनके पास ही रहती थी, जैसे मेरे मामा जी और नाना जी अलग अलग रहते थे। अच्छा। नाना और नानी दोनों उनके साथ मैं रहती थी, हम तीनों ही रहते थे एक साथ। अच्छा, नाना नानी के साथ आप रहते थे, 3 सदस्य थे आप। 3 सदस्य। तो उनसे बेहद ज्यादा लगाव था आपका। और वो पहले परिवार में पहली मौत आपने मृत्यु देखी है आपने, इसलिए आप अचानक घर जाए सीधी बॉडी देखी हमने जाके। ओहो, सीधी मतलब डेड बॉडी देखी तो उससे आप बहुत बेहोश हो गए। 3 दिन तक बेहोश रहे। उसके बाद 12 दिन तक नींद की रोज गोलियां मिलती, फिर भी मेरे को नींद नहीं आती। 12 दिन तक नींद की गोलियां ली आपने? नींद आती नहीं थी आपको? इतना तनाव रहता था? नाना जी की बहुत याद आती थी आपको? तो नाना जी हमेशा आपको सपोर्ट करते रहते थे, क्या कहते थे कि बेटा सफल हो जाएगी? सफल हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद 12 दिन तक वहाँ रहे आप, फिर आपने क्या डिसीजन लिया? फिर नानी ने कहा वापस जाना पड़ेगा, वो चाहते थे कि तेरा सिलेक्शन हो। हाँ, यहाँ बैठने से क्या हासिल होगा? नानी जी ने और सपोर्ट वापस मोटिवेट किया कि जाओ बेटा। हाँ, फिर मैं वापस आ गई कोचिंग। फिर और कोई घटना घटी आगे? उसके कोचिंग आने के बाद 2 महीने के बाद मेरे मामा जी का एक्सपायर हुई। ओहो, उस दिन भी आप कोचिंग में थी? उस दिन मैं कोचिंग नहीं, उसी दिन टेस्ट था। ओह, उस दिन भी टेस्ट था? और वही टाइम 9 बज रहे थे सुबह के। और सुबह आपको लेने आ गए घर से? लेने आ गए घर से। क्या बोला? ये घर चलना है। मैंने सोचा इस बार क्या सब ठीक थे। हाँ, सब ठीक ही था। हाँ, कोई बुजुर्ग भी नहीं है। हाँ, फिर आप घर चलोगे? हाँ। फिर मैं घर गई और मेरे मामा जी, ओ, मामा जी का देहांत हो गया। तो फिर वहाँ पे आपको और एक बहुत बड़ा आघात पहुंचा होगा कि भाई पहले नाना जी ठीक 2 महीने बाद और मामा जी का भी देहांत हो गया। फिर आपने कितने दिन तक घर रुके? फिर मैं 12-1 दिन तक रुकी थी। अच्छा, 12 दिन तक घर रुके। फिर उसके बाद में वापस नानी जी ने सपोर्ट किया कि जाओ बेटा पढ़ो। हाँ, फिर वापस पढ़ने बाद नानी जी ने कहा कि मामा जी कहते थे मेरा बेटा शेर है। अरे वाह, ये मामा जी आपके कहते थे ये पन्ना बेटा शेर है, बनेगा, कुछ न कुछ हासिल करेगा। ये आपको कितना मोटिवेशन मिलता था उस चीज़ से? बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद वापस बाड़मेर आई? वापस बाड़मेर आ गई और पढ़ाई शुरू कर दी? हाँ सर। फिर 2-1 महीना ये सिलसिला और चला। हाँ। ठीक ठाक पढ़ाई कर रहे थे और फिर तीसरा झटका लगा, वो मेरे पापा। ओहो, पापा का साया जो है वो भी सर से उठ गया ठीक 2 महीने बाद? 2 महीने बाद। यानी 2-2 महीने के अंतराल में आपको 3 झटके लगे आपको। फिर आपने इन झटकों से आप फिर कितने दिन घर रहे पिताजी के देहांत के बाद? सुबह मैं 9 बजे गई, वही टाइम। तीनों का एक ही टाइम 9 बजे थे। मैं घर जाती हूँ, फिर घर की हालत देखे 15 दिन पहले ही पता चल गया था कि कैंसर है। अच्छा, पर इतना जल्दी ये हो गई ये नहीं पता। हाँ, ये पता नहीं था कि भाई 15 दिन में देहांत हो जाएगी, मालूम नहीं था। फिर मैं घर जाती हूँ और शाम के सुबह मेरे पापा एक्सपायर हुए, शाम को मैंने राम जी को मैसेज किया मेरे से नहीं होगा, अब मैं नहीं वापस आऊँगी कि भाई इतने बार बार आघात मेरे साथ हो रहा है, तब मैं पढ़ाई कर नहीं पाऊंगी। ये कर दिया आपने? फिर सर ने क्या कहा? सर के ये पन्नी हो ही नहीं सकता, आप वापस नहीं आओ। हाँ, आपको तो आना पड़ेगा। हाँ, क्यों? सर को लगा कि कहीं न कहीं आपके अंदर वो आग है। सर को मालूम था कि ये प्रतिभा है, सर ने पहचान लिया आपकी प्रतिभा को। फिर आपने सर की बात मानी? सर ने काफ़ी समझाया। हाँ, आपसे हो जाएगा, आप ट्राई करो, आके देखो तो सही। मैदान आपके लिए खुला है। हाँ, और आप कर सकते हो। कर सकते हो। और सर का एक वो कोटेशन, आप मेरे क्लास की वाली हो। अरे वाह, आप मेरे क्लास की वाली हो, आप सफलता जरूर पाओगी। हाँ, तो उसके बाद में आपने सर का कहना मान के आ गई? कितने दिन? मैंने मैसेज कर दिया सर को, मैं जल्दी लौट के आऊँगी मैदान में। अच्छा, दुगने जोश के साथ। कितने दिन बाद आप पिताजी के देहांत के कितने दिन बाद वापस आए? 3 दिन बाद मेरे तो एमए का एग्जाम था। अच्छा, तो आप 3 ये हालांकि ये चीज़ गांव वालों को मालूम नहीं होती ना कि भाई एमए का एग्ज़ाम था, तो गांव वालों ने तो अपने वो 12 दिन अपने इस पश्चिमी राजस्थान में ये है कि 12 दिन घर पे रुकना, तो ये 12वें दिन तक घर पे रुकना इस प्रकार का होता है प्रचलन। तो गांव वालों ने नहीं कहा कि ये बीच में कैसे चली गई, ऐसे कोई बातें नहीं करी गाँव वालों? जबरदस्त बात है कि सर लड़की भाग गई। ओहो, ये कहा कि भाग के चल गई? बाकी तो के 12वें दिन से पहले कौन जाता है घर से? आपकी ये अफवाह उड़ाई गाँव वालों ने? बिल्कुल जोरदार चली। ओहो, कितना दुख हुआ आपको? बहुत ज़्यादा दुख हुआ। फिर उस परिस्थिति को आपने कैसे संभाला कि भाई ये गांव वाले करते रहेंगे, आपने खुद को कैसे संभल दिया? किसने सपोर्ट किया इस चीज़ों को, भाई ये चीज़ें आप इस इग्नोर? टाइम सर मेरी मम्मी ने सपोर्ट किया। आपने मम्मी से बात मैं करी? हैंडल कर लूंगी, तू तेरे पढ़ाई कर। गांव वाले कहे तो कहते रहे, मैं मुझे विश्वास है मेरी बेटी पे। आपकी मम्मी ने आपका हौसला बढ़ाया, तो फिर आपका हौसला बढ़ गया कि कोई नहीं, गाँव वाले करते रहेंगे। फिर चमन जी थे ही, सर थे ही। हाँ, सर ने कहा कि बेटा करो तैयारी, कोई समस्या नहीं है, लोग करते रहेंगे। करते रहेंगे।
हाँ, क्योंकि कहते हैं ना कि असफलता अनाहत होती है और सफलता के साथ में हजारों की भीड़ होती है। तो ये उस समय आपने ये कोटेशन सोचा होगा कि कोई नहीं, लोग करते रहेंगे, सफलता होंगे, तो जब सफल हो जाएंगे तो इस प्रकार की बातें अपने आप दब जाएगी। फिर आप वापस आके तैयारी करने के लिए और बहुत ज्यादा रिजेक्शन मिला है सर समाज से, सब कहते हैं इसका नहीं होगा, होना ही नहीं है। ओहो, 3 दिन बाद वापस चली गई, कैसे होगा? आज तक अपने, पढ़ना ही नहीं है इनको तो। हाँ, ये तो मौज करने गई है। मौज करने गई है। और आज तक अपने गांव से कोई निकला नहीं, दिए कैसे निकलेगी? ऐसी बातें करी होगी। बिल्कुल सर। फिर उस चीज़ को आपने कैसे पॉजिटिव लिया? फिर वो 10 दिन ना मैं बहुत रोती थी, क्योंकि उन बातों से दुखी होकर के, या दुखी होकर के सर। ओके भाई, मैं सही हूँ फिर भी लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये दुख हुआ आपको? हाँ सर। अच्छा, फिर आपने इन चीज़ों से कैसे उभरे आप? फिर सर वापस कोचिंग आती थी, सर क्या हो जाएगा, क्या है, होना ही है अपना, तो अपना नहीं होगा हाँ, किसका? और किसका होगा? आप तो मेरी क्लास की वाली हो। जी सर। अच्छा, फिर मैंने वापस स्टार्ट कर दी, और पढ़ते पढ़ते कभी वैसे लगता कि अपना नहीं होगा, फिर मोटिवेशन वाले गाने सुनती, अच्छा, उसके साथ में पढ़ दी। हाँ, कभी जब डिप्रेशन में आते थे तो मोटिवेशनल गाने सुनते थे। अच्छा, और चमन जी को कॉल कर देती, या फिर सर को परेशान करती, सर मेरा होगा नहीं, सर कहते होगा, मैं नहीं होगा। तो बार बार संभल, ये सिलसिला लास्ट तक चला है, लास्ट तक चला है। होगा नहीं, होगा नहीं, होगा नहीं। अच्छा, अंतिम दौर में आपने जैसे मुझे बताया पहले कि अंतिम क्षण में जब आपकी परीक्षा नज़दीक थी तो महीना भर या 20 दिन पहले आपकी छोटी बहन बीमार पड़ गई। हाँ सर। और आपको उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, मतलब भर्ती कर रखना पड़ा। डेंगू और ये पीलिया ये हो गए, दोनों एक साथ हो गए, बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई। आपने संभालने वाले केवल आप ही थे और आप उनको हॉस्पिटल लेके गए। तो उस समय केवल परीक्षा में 20 दिन बचे हैं और छोटी बहन भी बीमार है, तो उस समय आपने कैसे संभाला खुद को? सर 3 दिन तो बुखार था रूम पे, मैंने सोचा ऐसे ही होगा। अच्छा, फिर हम गए थार हॉस्पिटल, 2 दिन वहाँ एडमिट रही, और फिर थार वालों ने कहा अब खर्च आएगा ज़्यादा। ओह, अच्छा। फिर हमने वहाँ से निकाल लिया। हाँ, हम गए गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इमरजेंसी में एडमिट हुए, रात के 12-1 बजे थे। और फिर वहाँ पे भरत जी से मैंने संपर्क किया, मेरी सिस्टर की हालत ख़राब है, और वो सब बातें करने लगे आपस में कि इसको रेफर करना पड़ेगा जोधपुर, इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लीवर में बहुत ज़्यादा सूजन आ गई थी। ओहो, अच्छा। फिर सर को मैंने, सर आए ऊपर, रिपोर्ट देखी, सर को पता था हालत ख़राब, फिर कुछ नहीं हुआ, इसको तो हुआ ही नहीं कुछ। अच्छा, वो पॉजिटिविटी लाने के लिए। हाँ। और फिर मैं हॉस्पिटल में रही, मेरा भाई आया था एक दिन ना, वो तो डर गया देख के ये, क्योंकि पहले झटके इतने लग चुके। ओहो, टूट चुके थे आप। तो ये चौथा बहन बीमार पड़ गई तो वो भाई पास में रह नहीं सका। एक रात में वापस चला गया। और फिर आप नहीं संभाला? मैं अकेली थी। ओहो, फिर कैसे संभाला, मतलब खाना लाना वगैरह वगैरह कैसे? खाना सर 3 दिन तक मैं स्नान नहीं किया, खाना खा। ओहो, दूर जा नहीं पाए आप, कमरे जा नहीं पाए 3 दिन? उल्टी, बार बार उल्टी होती थी, पास में बैठी रहती थी। ओहो, फिर आपको उस समय लगा नहीं कि मेरी पढ़ाई भी वेस्ट हो रही है? और डॉक्टर साहब को आपने, भरत जी को क्या बताया? मैंने बताया, मैं सर अब इसमें तो होना है नहीं, एग्जाम हो जाएगा। सर होगा, किसने का नहीं होगा, ट्राई तो करो। हाँ। फिर उपन्यास, वैसे मैं ऐसे ही पढ़ती थी, उपन्यास लेके बैठती थी वहीं हॉस्पिटल में। बहन के पास में किताब लेके बैठते थे। देखो बेटे, कितना जुनून था, हॉस्पिटल में किताब नहीं छोड़ी, ये होती है आग। फिर 15 दिन में छुट्टी हो गई। 15 दिन में बहन को रिलीव कर दिया। हाँ, भरत जी वापस हमें रूम छोड़ने आए तो बोला था, हाँ, ये बच गई, उस दिन मरने वाली थी। आपने उस समय, आपको लगा होगा कि ये मर जाएगी। हाँ, क्योंकि इसने झटके लग चुके थे 3 पहले। अच्छा, फिर वापस आप कमरे आ गए, वापस पढ़ाई में जुट गए। वापस पढ़ाई में जुट गए। फिर उस समय लगा नहीं कि मेरे 15 दिन पढ़ाई खराब हो गई, अब मेरा होगा नहीं? आपको टूटे नहीं? बहुत ज्यादा टूटे। फिर ये हमारा फ्रेंड सर्कल जोरदार। हाँ, अच्छा, फ्रेंड सर्कल में कौन कौन है, किस किसने सपोर्ट किया आपका? हमारे बांक जी, हाँ, और नारायण जी, राजेंद्र जी, अच्छा, गोवर्धन जी, अच्छा, हम 5 लोगों का ग्रुप था। ये पढ़ने वालों का ग्रुप था आपका? तो ग्रुप से कितना इनको मैंने बहुत ज्यादा परेशान किया है, मेरा होगा नहीं, ये कहते होगा, मैं कहते नहीं होगा, नहीं होगा। इन्होंने आपके अंदर पॉजिटिविटी भरी कि भाई उनमें, उनको मालूम था कि आप में क्षमता है, क्लियर कर लोगे, तो उन्होंने संबल बढ़ाया आपका, मतलब। फिर आपने वापस तैयारी में जुट गए? वापस जुट गए। फिर एग्जाम आया, सेंटर कहाँ था आपका? सेंटर था, पहला था जोधपुर, दूसरा था अजमेर। अच्छा, तो पहला जीके वाला पेपर आपका कैसा गया? अच्छा गया, उस टाइम तो लगा नहीं था अच्छा गया। अच्छा, लेकिन वापस आके पेपर मिला यार, आजू बाजू में पूछा भाई दूसरों को आपके कैसा उस समय, तो फिर आपने? नहीं, वो यूट्यूब वाली की के हिसाब से अच्छा नहीं गया, आरपीसी की के हिसाब से अच्छा गया। और फिर सेकंड पेपर का सेंटर कहाँ था? अजमेर। फर्स्ट पेपर देने के बाद मैंने राम जी को कॉल किया था, अपना तो पार ही नहीं हो रहा है। ओहो, फिर सर ने कहा, देखा क्यों पेपर आपने? हाँ, देखना नहीं लग रहा है कि पेपर दोनों कौन कहता नहीं होगा, आप देखिए ट्राई करो, अब होगा आपका, मतलब फिर से हौसला बढ़ाया आपका। और फिर आप जो और जुट गए वापस तैयारी में। और फिर सेकंड पेपर कितना गैप मिला फर्स्ट और सेकंड में? पहले दिन था फर्स्ट पेपर, सेकंड दिन सेकंड पेपर। अच्छा, कंटिन्यू, और वो भी अजमेर में? अजमेर। फिर यात्रा में ही रही आप तो? यात्रा में रही। फिर दूसरे पेपर में एग्जाम हॉल में कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि होगा नहीं, या फिर तनाव नहीं आया एग्जाम हॉल में?
सर मुझे तो लग रहा था होगा ही नहीं, फिर दे देते पेपर। एग्जाम हॉल में भी? हाँ। फिर आपने कैसे हिम्मत बढ़ाई आपने? मैंने सोचा कि बाकी पढ़ने वाले मेरे से ज्यादा पढ़ते होंगे, हाँ। और मैं तो हॉस्पिटल में थी, इतनी ओहो, पढ़ नहीं पाई। अच्छा, इसके कारण आपको थोड़ा हौसला डाउन हो गया। फिर मैं एग्जाम देके आ गई। हाँ, तो ये टोटल अभ्यर्थियों में आपको बताना चाहूँगा कि पन्नी चौधरी का जो सिलेक्शन हुआ है उसमें टोटल राजस्थान में 17 पद ही थे, उसमें जनरल और आपकी कैटेगरी को मिला के 8 पद थे। 8 पदों में भी टोटल राजस्थान में 17 पद उसमें, और इनकी कैटेगरी को मिला के 8 पद, और उसमें भी आपने चौथी रैंक हासिल करी है। पुनः आपको बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। उसके बाद में ये रिजल्ट कब आता है? उसका डबल 2 गुना वाला 2-3 महीने पहले आया था। फिर आपने की मिला करके आपको आइडिया लग गया कि ये अपना ठीक बन रहा है? नहीं, उस की मिलाने के बाद? नहीं लगा ही नहीं। इतनी कम पोस्ट, मेरिट का अंदाजा लगता ही हाँ, कम पोस्ट थी इसलिए मेरिट का अंदाजा नहीं लगा, और आपके लिए पहला अनुभव था इसलिए बिल्कुल अनुभव लगा नहीं। उसके बाद 2 गुणों का रिजल्ट आता है। हाँ, और सर का कॉल आता है हाँ, कि आपका तो हो गया 2 गुना और फाइनल भी हो जाएगा। अच्छा, उन्होंने वो मिलाया होगा, उनको कॉन्फिडेंस बन गया होगा, आइडिया लगाया होगा उन्होंने। उसके बाद में अभी 2 दिन पहले रिजल्ट आया फाइनल, तो रिजल्ट जब आया तो सबसे पहले आपको सूचित किसने किया? 3 दिन से रिजल्ट का वेट कर रही थी, लग रहा था कि आ जाएगा आ जाएगा। ठीक है। फिर अचानक 5-1 बज रहे होंगे, बांक जी का कॉल आता है कि आपका सिलेक्शन हो गया 4थी रैंक से। अच्छा, मजाक मत करो, दोबारा देख के बताओ कि सच में हो गया। फिर मैं कुछ बोल नहीं पाई। अच्छा, उस समय वो जो सफलता का जो क्षण था वो, उसको आपने कैसे महसूस किया? मैं जोर से चिल्लाने लग गई। अच्छा, एकदम जोर से? दौड़ के छत पे गई, वापस आके अच्छा, चिल्लाने लगी। जोर जोर से चिल्लाने लग गए। जोर से। फिर आपको यूं भावुक हो गई होंगी? हाँ सर, रोने लगी। जोर से रोने लगी, जैसे कुछ हो गया है। ओहो, फिर आस पड़ोस ने सुना नहीं कि भाई क्यों रो रही है? सुना ही होगा। हाँ, मतलब ये होते हैं अभ्यर्थियों खुशी के आंसू। पन्नी चौधरी ने इतना संघर्ष किया कि जब सफलता इनको मालूम चला कि 4थी रैंक हासिल हो गई है, तो वो संघर्ष इनको याद आया, और संघर्ष के कारण कि कितने मैंने कठिनाइयों के पथ को पार किया है, और इनके खुशी के आंसू निकल पड़े, जोर से रोने लगे आप। फिर सबसे पहले आपने किसको याद किया? खुशी किसके साथ बांटी आपने? फिर राम जी कॉल आ गया सामने से, हाँ, कि आपका सिलेक्शन हो गया। आप सही से बात नहीं, मैं नहीं कर पाई, मेरी सिस्टर ने बात की, मैं रो रही थी पास में। अच्छा, उसके बाद आपने घर में सबसे पहले किसको बताया? घर में सबसे पहले भाई साहब का आ गया बीच में। भाई साहब का फोन आ मैं कर ही नहीं पाई, उससे पहले कॉल आ गई। अच्छा, फिर मैंने मम्मी से बात की। हाँ, मम्मी कितनी खुश हुई? मम्मी उस टाइम दवाई लाने के लिए धानेरा गई हुई थी। हाँ, मेरा बुखार तो आधा उतर गया है। अच्छा, हाँ, खुशी के कारण मम्मी धानेरा गई थी दवाई लाने के लिए। ये होता है मम्मा, तो बेटी की सफलता को सुन करके आधा बुखार तो उतर ही गया। वाह वाह, क्या समर्पण काम आया उसमें। और इन्होंने 4थी रैंक हासिल करी, तो दिवंगत आत्माएं जो थी इनकी, वे भी स्वर्ग से प्रसन्न हुई होगी, मतलब मुस्कुराई होगी। आप उनका सपना, सर्वाधिक खुशी उनको हुई होगी। उनको हुई होगी, आत्मा को शांति मिल गई। मामा जी कहते थे ना, पन्ना तो शेर है, आपने वो शेर की कहावत जो है चरितार्थ कर दी, सफल हो गए, है ना। पहले ही राजपत्रित अधिकारी, बॉर्डर इलाके में, अपने गांव में पहली महिला अधिकारी, तो अगर सफल होने के बाद गांव गए आप? गांव गए सर। कैसा माहौल था? जबरदस्त माहौल। अच्छा, जो कल तक कहते थे कि होना ही नहीं है, हाँ, वो सिर झुकाए बैठे थे। जो ताना देते थे वो सिर झुका के बैठे थे। उनके पास में आपने मुंह से जवाब नहीं देकर के आपने अपने कृत्यों से जवाब दिया, आपने करके दिखाया, मुंह से जवाब नहीं दिया, अपने सफलता हासिल करके उनको दिखाया। अच्छा, उसके बाद में आपने, ये तो अपनी बातें होगी, और प्रश्न पत्र, पहला प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र की कुछ विशेष आपकी रणनीति रही हो तो? सर, सेकंड प्रश्न पत्र की अगर बात करें तो भास्कर जिंदाबाद है, मुक्ति के मारे गई। अच्छा, सर कहते थे। हाँ, और साथ साथ रामचंद्र शुक्ल जिंदाबाद। हाँ, तो ये सब चीज़ें आपने पढ़ी अच्छे से, बार बार रिवीजन किया। तो भास्कर कोचिंग में सर फिर नोट्स इतना अच्छा पढ़ाते, वो अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मतलब आपको वो समग्र लगा, और उससे आपकी बढ़िया तैयारी हो गई। तो अब ये बताइए पन्नी चौधरी कि अपने जब इधर जो है पश्चिमी राजस्थान में जो है, जैसे आप भी बात पढ़ने आए तो कितनी बातें पीछे हुई, और सबसे पहले नाना जी का देहांत होना, उसके बाद में मामा जी का देहांत होना, 2 महीने के बाद पिताजी का देहांत होना, एग्ज़ाम से ठीक पहले बहन का बीमार पड़ जाना, और आर्थिक तंगी भी आ जाना। तो इन विभिन्न परिस्थितियों के बीच भी आप उन हजारों बालिकाओं के लिए आशा की उम्मीद, आशा की किरण बन के उभरे हैं। तो उन बालिकाओं को क्या कहना चाहती हैं जो इन परिस्थितियों के कारण घबरा करके तैयारी नहीं कर पाती है, हौसला टूट जाता है, उनको आप बालिकाओं को क्या कहना चाहती हैं? सर, सबसे पहले तो समाज के लिए मेरा संदेश है, आप अपनी बच्चियों को जरूर पढ़ाएं जी, और उन्हें मोटिवेट करें जी। और मैं चाहती हूँ कि कोई मेरी तरह पन्नी नहीं बने, इतना संघर्ष किसी को नहीं करना पड़े। जी जी जी, मतलब इतना संघर्ष भगवान करे किसी को देखना नहीं पड़े, इस प्रकार की कोई ऐसा ही नौबत नहीं आए कि इस प्रकार के संघर्ष से परेशान हो। एक मिनट, कोई ना बेटा, पानी पियो, पानी पियो, कोई थोड़ा सा पानी पी लो बेटा, हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, पानी पियो।
भगवान ने आपका सब बढ़िया किया, घबराओ मत, आप तो इससे भी आगे जाओगे। मैं आपकी कामना करता हूँ आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे, कोई दिक्कत नहीं, आप 100% सफल होंगी। आपकी बहुत, आप जिजी वैसा है, आप जीवितता आप में बहुत भरी हुई है, आपने बहुत ज़बरदस्त काम किया। तो कुछ पंक्तियाँ आपको याद आ रही हो तो अपनी सहेलियों के लिए, अपनी बहनों के लिए जो पढ़ रही हैं, तैयारी कर रही हैं, जिनके अंदर जोश भर जाए, अभी बता रही थी कि मुझे पंक्तियाँ याद है। तो खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। वाह वाह, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, क्या खूब कहा है। वास्तव में मैं उन बालिकाओं को, उन लड़कियों को ये कहना चाहता हूँ, अभ्यर्थियों को कहना चाहता हूँ कि पन्नी चौधरी ने कितने कष्ट झेले, इतने कष्ट भगवान करे किसी को मिले नहीं, ये भी नहीं टूटी तो आप भी नहीं टूटेंगे। हिम्मत रखें, हौसला रखें, पढ़ते रहें। समाज यदि कुछ भी कहे तो उसकी परवाह ना करें। आप नैतिकता रास्ते पे सही हैं, आप नैतिकता के रूप में सही हैं, तो समाज को अपने कृत्यों के माध्यम से, अपने कर्मों से, अपनी मेहनत से जवाब दीजिएगा, जिस प्रकार से पन्नी चौधरी ने जवाब दिया है। तो पन्नी चौधरी, आप, मैं अंत में एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि अभी जो भर्ती निकली है, सामान्य शिक्षा की भर्ती निकली है, उसमें लगभग 3225 पद निकले हैं फर्स्ट ग्रेड के, स्कूल व्याख्याता के। उन अभ्यर्थियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि भाई किस तरह की तैयारी करें, वो किस प्रकार की रणनीति अपनाएं जिससे कि उनको भी सफलता मिले? सर, पढ़ते रहिए दृढ़ संकल्प से, और नोट्स को बार बार पढ़े। सब्जेक्ट के तो पर जीके पे विशेष फोकस करने की जरूरत है। जी आरपीसी एक्शन मोड में फिलहाल। हाँ, क्योंकि वो 40% यदि नहीं बनते हैं तो पहले पेपर में आउट हो जाएंगे, दूसरा पेपर चेक ही नहीं होगा। अभी सामान्य विभाग का हुआ है ना, हाँ, इसमें बहुत सारे लोगों को पार नहीं हो रहा पेपर। ओहो, इतनी समस्या आई। हाँ, तो ये थी पन्नी चौधरी की कहानी, बहुत ही संघर्ष भरी कहानी थी। उन विशेष हज़ारों लड़कियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी है, उम्मीद की किरण जगी है। इनको देख करके और भी हज़ारों बहनें आपको देख करके पढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, और पुनः आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की अग्रिम बधाई कि आप मेहनत करें और पुनः एक बार फिर से हज़ारों बहनों की आप उम्मीद की किरण बने। बहुत बहुत बधाई और फिर से धन्यवाद।